बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र्स के एक बॉटम की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने जो ट्राउज़र की कटिंग की है इसे मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी। यहाँ पर जो फ़र्क है वो बस इतना है कि नीचे फोल्डिंग के लिए यानी पंचा फोल्डिंग के लिए मैं अमूमन 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया करती हूँ, उसके बजाय मैंने जस्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फ्रंट और बैक के सारे पीसीज ये 4 पीसीज में हैं। आप चाहें तो ये डिज़ाइन शलवार पे भी बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बैक के पीसीज को सेपरेट कर देते हैं और फ्रंट के इस हिस्से का जो हम सेंटर करते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने क्रीज लाइन बना देनी है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन बनेगा ये फ्रंट साइड पे बनेगा। अब हम लोगों को देखना है कि ये डिज़ाइन की लेंथ कितनी है। तो 1/2 इंच जो सिलाई का मार्जिन नीचे फोल्ड होने के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, उसको छोड़ने के बाद मैं 4 इंच के करीब डिज़ाइन बनाऊँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जितना भी लंबा रख सकें। अब एक फ्रंट और एक बैक का पीस लेके इसकी हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है, साइड की सिलाई जो होती है, और इसकी मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर लेना है। और जब हम इस ट्राउज़र को ओपन करते हैं तो इसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके हिसाब से बुकरम स्ट्रेट पट्टी हम नहीं कट कर सकते, क्योंकि ये तिरछापन ही हमें राउंड में कट करना होगा। अगर मैं सीधी पट्टी लूँगी तो ट्राउज़र इस तरीके से बीच में इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास चूँकि बुकरम एक साथ इकट्ठा है, इसी वजह से मैंने ऐसे इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बराबर बराबर पहले मेजरमेंट्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि हमें इसकी ऊंचाई 4 इंच के हवाले से कितनी रखनी है। ये वो वाला बुकरम है जो कि लेडीज़ के नेकलाइन में इस्तेमाल होता है। थोड़ा स्टिफ ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ट्राउज़र यहाँ पे हमारा थोड़ा लॉन का पतला स्टफ़ है। अब जो नीचे हल्का सा राउंड या कर्व मार्क हुआ हुआ है उससे ऊपर मुझे तकरीबन 5.5 इंच के करीब बुकरम के निशानात लगाने हैं। इसमें से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन नीचे दब जाएगा और इसमें 4 इंच कट का मार्क आ जाएगा और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, जिसको हम तुरपाई से छुपा देंगे। सारी जगहों पे हमने इक्वल मार्क लगाना है और इस जैसा एक और पीस इस तरीके से कट करना है कि इसका जो चमक वाली या चिपकने वाली साइड है वो एक दूसरे से मैच करे, ताकि दोनों हमारे पाइंचों के बुकरम इस तरीके से निकल आए। तो यहाँ से मैंने एक कट कर लिया था और इसको ये चमक वाली साइड से रख के दूसरा पीस भी कट कर लूँगी। अच्छा, इन्हीं के बराबर बुकरम के बराबर हम लोग को एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है, जो कि लंबाई में से हम लोगों ने नीचे फोल्डिंग का कपड़ा कट नहीं किया हुआ था, तो वही बच गया है। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ये तो बिल्कुल बराबर, क्योंकि ये सिलाई आ जानी है, लेकिन ऊपर जो गुलाई जहाँ ज़्यादा है वह हमने 1/2 इंच का मार्जिन ज़्यादा रख कर फिर कटिंग करनी है। इसकी वजह यह है कि वो वाला हिस्सा पलट के बैक की तरफ तुरपाई के लिए या फिनिशिंग लाने के लिए दरकार होगा। अब जो बुकरम है हमारे, जो हम लोगों ने कट किए हुए हैं शेप के हिसाब से, ट्राउज़र्स के बैक वाले हिस्से पे हम लोगों ने इसे आयरन कर लेना है। आयरन इसे अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमने इसी के हिसाब से करनी है। फ्रंट की तरफ से भी इसे आयरन करना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई झोल ना हो, और थोड़ी सी स्टीम दे के इसे प्रेस करना ज़्यादा बेहतर रहता है। ये जो हम लोगों ने निशान लगाया था ये बुकरम पेस्ट करने से थोड़ा धीमा पड़ गया था, इसे दोबारा से मैंने फ़ोल्ड कर लिया हुआ है। अब इसके नीचे 1/2 इंच का मार्जिन हमने वही दोबारा से मार्क कर लेना है। पहले एक सेंटर पे, फिर साइड पे, फिर दूसरा साइड पे निशान लगा के इस तरह तिरछान में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है ताकि ये कम ज़्यादा ना हो। अब जो हमें कट लगाना है उसका मार्क लगाना होगा। तो जो क्रीज लाइन हमने फ्रंट की तरफ बनाई हुई है इससे ऊपर की तरफ, यानी जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने नीचे स्ट्रेट लाइन बना ली है, इससे ऊपर की तरफ मैं 4 इंच मार्क करूँगी। अब इस 4 इंच मार्क के दाएं बाएं पौन इंच, यानी टोटल 1.5 इंच ऊपर से होगा। 1.5 इंच को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, हाफ उस तरफ चला जाएगा, हाफ उस तरफ चला जाएगा, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो नीचे है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं रहने देना। नीचे वाली लाइन पे 0.2 इंचेस हम दाईं तरफ, 0.2 इंचेस हम बाईं तरफ मार्क करेंगे, और इन मार्क्स को हम स्ट्रेट ऊपर की तरफ मिला के एक तरह का ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा करीब करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये 1/2 इंच की लाइन थी, ये 4 इंच ऊपर की तरफ था, यहाँ से 0.2 इंचेस राइट एंड लेफ़्ट, और पौन इंच यानी 1.5 इंच को हमने 2 हिस्सों में दाएं और बाएं शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, जो ये मैंने कपड़ा कट किया था इसके पीछे भी मैंने ज़ीरो का बुकरम लगा दिया है ताकि इसकी जब मैं सिलाई करूँ तो नफासत आए। इसका ऊपर वाला हिस्सा यानी जो ज़्यादा गुलाई वाला है उसमें 1/2 इंच मार्क हमने एक्स्ट्रा कपड़े का रखा था, उसे बैक की तरफ प्रेस करके एक लाइन सी बना लेनी है ताकि जब इसे तुरपाई करें तो हमें बार बार फोल्ड ना करना पड़े।
यहाँ बैक वाले हिस्से पे मुझे कपड़े की नफासत बरकरार रखनी है, सॉफ्ट रखना है, इसलिए 0 का बुकरम लगाया है। अब इसे इस तरीके से मैच करके कपड़े की कपड़े से साइड दोनों बुकरम्स एक दूसरे से अपोजिट जाएंगे। पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ये जो बनाई हुई है इसी के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आराम से स्टिच हो जाता है। जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ एंड किया, वहाँ पक्का करना ज़रूरी है। अब ये वाला हिस्सा हम नीचे से पक्का करते हुए स्टार्ट करेंगे ऊपर से, और नीचे से कपड़ा बैलेंस करते चले जाना है। जहाँ हमारा कोना बन रहा है नीडल अंदर की तरफ, प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। फिर नीडल अंदर की तरफ प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ ला के इसे पक्का करके वाइंड अप कर देंगे। इस तरीके से हमारे कोने बड़ी नफासत से बनते हैं। अब जो ये हिस्सा बन गया, पहले एज इट इज़ इसको आयरन करना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले जो भी सिलाई की जाए उसे आयरन किया जाए, तो उसमें थोड़ी बहुत जो सिलवटें होती हैं वो निकल जाती है। अब हमने ये जो ट्रायंगल टाइप का डिज़ाइन बनाया इसे स्ट्रेट कट करेंगे, ऊपर से हाफ इंच नीचे, फिर तिरछा तिरछा इसके करीब मैं दूसरा हिस्सा आपके सामने करके दिखा देती हूँ ऐसे। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन कहीं पे है तो उसको कट कर देना है। वैसे तो ये सब हिस्सा बुकरम के पीछे ही छुप जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा बल्की ना हो। कोनों के पास से एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कट कर लेना है, और ये वाला कोने के पास से ख़ास करके, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछान में है, बिल्कुल सीधा नहीं, तो इस वजह से अब इन दोनों हिस्सों को जो नोक है, सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करके इसे फ्रंट की तरफ ले आना है। सीजर्स की मदद से, पेंसिल की मदद से, किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से कर लेना है इसे सीधा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि यहाँ से धागे ना निकलें या ये हिस्सा हमारा कटे नहीं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था अंदर की तरफ फोल्ड करना, तो इसको मैं मोड़ के अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ और इसको पलट दूँगी। अभी हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इस पांचे में और बहुत सी डिज़ाइनिंग भी बाकी है, और इसके साइड की सिलाई को भी गुम सिलाई में मुझे स्टिच करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में एक औजार सा पकड़ा हुआ है इसे ऑल कहते हैं। ये सिलाई के ही काम आता है, बड़ा नुकीला सा होता है। आप ये काम नीडल से भी कर सकते हैं। अब इसको यूँ पलट के मैं आराम से आयरन कर लेती हूँ, फिर इसके बाद फर्दर हम इसका काम करते हैं। ये देखिए बैक से ये कुछ इस तरीके का आया, फ्रंट से कुछ इस तरीके का आया। अब हमने ये वाला हिस्सा बंद करना है। एक छोटा पोल, एक बड़ा पोल, एक छोटा पोल। अब नीडल मैंने यहाँ से अंदर की तरफ से लेनी है। ये चूँकि पोत की सुई के बराबर इसके सुराख होते हैं, तो इस वजह से बारीक सा हम लोगों ने नीडल इस्तेमाल करनी है, और बिल्कुल हिडन वे में हम लोगों ने धागा बाहर निकाला। डबल धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। मोती पिरो लिए, फिर इसको यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से पक्का करना है, और पक्का करने के बाद पहले एक जंजीरी टांके की तरह यहीं पे नोट लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा कोना यहाँ पे हार्ड हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात से काम करना पड़ रहा है। और फिर दोबारा नीडल हम दोबारा तीनों मोतियों में से गुजार के उसी कॉर्नर की तरफ ले आएंगे जहाँ से हमने नीडल अंदर पास की थी। ये छोटा हिस्से से चूँकि नीडल बाहर गुजारना आसान हो जाती है, इस वजह से मैंने इस तरफ से काम किया, और इस तरफ से निकालने के बाद इस तरीके से, पहले वो धागा थोड़ा सा मेरा बीच में फंस गया था, उसे मैं दोबारा से ठीक किया है। इस तरीके से निकालने के बाद इसे हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे, थोड़ा सा लूज़ लूज़ छोड़ के, क्योंकि हमने नॉट तो ऑलरेडी लगा दी हुई है। 2-3 नॉट्स लगा के धागे को यहाँ कट कर देना है, तो हमारा ये हिस्सा यहीं पे ख़त्म हो गया। अब मेरे पास ये वाइट लेसेस हैं जिसे कट करके इसे एम्बेलिश किया जा सकता है। तो बैक साइड वाली की तरफ अच्छा, पहले तो मैंने फूल और राउंड्स लिए, आप जो भी अपनी मर्ज़ी से फ्लावर्स ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। UHU की मदद से मैं पेस्ट करके दिखा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे टांके लगा के बता देती हूँ। इसका जो रॉन्ग साइड होती है, ये डिज़ाइनिंग मैंने पांचे की बैक साइड की तरफ रखी हुई है, फ्रंट की तरफ नहीं है। तो बस इसका एक कोना यहाँ पे एम्बेलिश करूँगी, ताकि थोड़ा सा इसका जब शर्ट सिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने इसमें वाइट का लुक क्यों दिया है। और ये छोटे छोटे फ्लावर्स वाली लेस मिलती है, फ्लावर कट करके। अभी मैं जस्ट एम्बेलिशमेंट इसलिए कर रही हूँ, मैंने नीचे वाला हिस्सा तुरपाई नहीं किया, और क्योंकि हम लोगों ने इसको भी अंदर की तरफ ही छुपा देना है। नीडल हम लोग ले लेंगे बारीक वाली, क्योंकि इस तरह की लेसेस के ऊपर मोटी सुई गुजारना मुश्किल हो जाता है। धागा सिंगल लेंगे, और ये देखिए इस तरीके से अलहदा करने के बाद हम लोगों ने छोटे छोटे टांके लेते जाना है, और जहाँ ज़रूरत हमें महसूस हो रही है वहीं वहीं हम लोगों ने छोटे छोटे टांकों के साथ इसको स्टिच करते जाना है। बस ध्यान ये रखना है कि बुकरम के ऊपर तो स्टिफनेस है, जहाँ कपड़ा है वहाँ पे धागा लूज़ ही छोड़ें। ये हो गया कंप्लीट। हमने साइड की फिटिंग करनी है, इसके लिए हमने पूरे पांचे को इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे एक और नया मेथड आप सीख लीजिए। पोंचे की ओपनिंग रख रही हूँ मैं यहाँ पे 6.5 इंच, और 6.5 इंच में ये सारे हिस्से, यानी जो नीचे पलट के जा रहा है वो भी, और जो मेन ट्राउज़र का हिस्सा वो भी, चारों पीसीज इस तरह पलट के मैंने क्रीज लाइन बिठा लेनी है। बहुत क्रिस्प सी क्रीज लाइन होनी चाहिए, ताकि हम जब सिलाई करें तो हमें ये नज़र आए। अब इसे इस तरीके से रखेंगे, कोने से कोना मिला के। पहले बुकरम वाले हिस्से जो मेन ट्राउज़र के हैं उसको स्टिच करेंगे, फिर हम इसके नीचे वाले हिस्से जो पलट के बैक पे जाने हैं उसको स्टिच करेंगे। ये देखिए 4 हिस्से हैं,
अब मैंने जो ये पीछे पलट के जाने वाले हिस्से हैं यानी जिसके ऊपर ज़ीरो का बुकरम लगा है उसे सेपरेट कर लिया है और मेन जो हमारे ट्राउज़र का स्टफ़ है उसको सेपरेट कर लिया है। अमूमन इस तरह के ट्राउज़र्स में आपने मैं देखा है कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाती हूँ, लेकिन इस केस में हमें ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगानी पड़ेगी। ये देखिए नीचे से मैंने बैलेंस कर लिया है। चूँकि इसमें एक कट बन चुका है और इसको फोल्ड करना थोड़ा दिक्कत का काम है। अगर आपसे नहीं होता तो हैंड सेविंग कर लें। यहाँ पे पक्का करके ख़त्म कर रही हूँ। ये देखिए ये सिलाई हो गई है। अब हमने पीछे पलट के जाने वाले हिस्सों को चूँकि क्रीज़ लाइन बना ली हुई है तो उसको अब इस तरीके से पकड़ के जो क्रीज़ लाइन है उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और कोशिश ये करनी जहाँ तक सिलाई जा सकती है ले जाएं और बाकी का हिस्सा हैंड सेविंग कर लें, क्योंकि ये हिस्सा तो वैसे भी पलट के बैक की तरफ जाना है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये पूरा आखिर तक सिल चुका था। बहुत ध्यान से देखें मैं इसे, हालांकि मैंने स्पीड यहाँ पे काफ़ी तेज़ की हुई है, फिर भी देखें कितनी स्लो आ रही है। इट मीन्स कि हम लोगों ने ये काम बहुत एहतियात से करना है। एक दफ़ा एहतियात का काम हमें बहुत सी परेशानियों से बचा लेता है। देखिए पक्का करके वाइंड अप कर दिया। ये देखिए ये सिलाई हो गई। अब हमने ये सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करना है। अभी मैंने इनसीम पूरी सिलाई नहीं की, पहले मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। ये देखिए बिल्कुल नफीस आई, इसके अंदर कोई भी हिस्सा नहीं दबा हुआ। अब दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि जो कपड़ा पलट के गया इसमें कहीं खिंचाव कोई झोल तो नहीं आ रहा। पहले हम इसे सीधा करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनसीम की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रंट से बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, इसके अंदर कोई खिंचाव नहीं आ रहा। इसका जो नीचे की तरफ कपड़ा पलट के गया उसमें भी कोई खिंचाव नहीं आ रहा। एक दफ़ा हम फिर इसे देख लेते हैं। ये देखिए जनाब, अब ये वाला हिस्सा यूं खोल के हम चेक कर लेते हैं और फिर जब हमने इसकी ओवरलॉक करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इनसीम की सिलाई अब हम दोबारा लगा लेते हैं, तो फिर लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे किस तरीके से तुरपाई करने वाली हूँ, क्योंकि इतने चौड़े वाले हिस्से को तुरपाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा मैंने ओवरलॉक यहाँ से स्टार्ट कर दिया और सिंगल सिंगल किया। ये वाले हिस्से अंदर की तरफ यूँ कोने की शक्ल में मोड़ लेने हैं और ये बॉटल कोई भी गोल हो जिसके ऊपर कोई कागज़ ना हो। अंदर देख लें कि सिलाई का मार्जिन राइट एंड लेफ़्ट शिफ्टेड है, वरना फिर ये मुश्किल हो जाती है, मोटा लगता है यहाँ से ट्राउज़र। और हम तुरपाई करेंगे तो इतने बड़े हिस्से में हाथ अंदर की तरफ रख के तुरपाई करना मुश्किल है। तो बॉटल को यूँ पकड़ें, टेबल पे रखें और सिंगल धागे से तुरपाई स्टार्ट करें और बॉटल को आगे की तरफ गोल गोल घुमाते जाएँ, तुरपाई करते जाएँ, आपका काम आसान हो जाएगा। बाज़ जगहों पे हमें गत्ते रखने पड़ते हैं, बाज़ जगहों पे हमें इस तरह की रोलिंग चीज़ें रखनी पड़ती हैं। इसे मैं कंप्लीट करके आपको अभी दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी फाइनल लुक किस तरीके से आने वाली है। ये लीजिए जनाब। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। इसकी प्रेसिंग इस तरीके से होनी है, वैसे वाली नहीं होनी जैसे पेंट्स की होगी। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए आइडियाज़ के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।